दोस्तों, बिहार की राजनीति सदैव से जातियों, गठबंधनों और रणनीतियों का एक जटिल खेल रही है। अभी राज्य में सत्ता एनडीए के पास है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी शामिल हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के साथ मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल है। अब इस समीकरण में एक और नया ट्विस्ट ला रही है ओवैसी की एआईएमआईएम, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाते हुए महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया था। लेकिन बाद में उनमें से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। अब एआईएमआईएम फिर से मैदान में है और इस बार महागठबंधन के साथ मिलने की तैयारी कर रही है। एआईएमआईएम के इकलौते बचे विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि उनकी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों यानी कि बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन से जुड़ना चाहती है। सीट बंटवारे का मसला है। एआईएमआईएम 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बातचीत से कम सीटों पर भी तैयार हो सकती है। अगर ये डील फाइनल हुई तो बिहार की सियासत में भूचाल आ सकता है, क्योंकि बिहार में मुसलमान करीब 18% और यादव 14% हैं। ये दोनों समुदाय मिलकर 32% वोटर बनाते हैं, जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के साथ जुड़े रहे हैं। इसे मुस्लिम यादव या एमवाई फार्मूला कहते हैं। लेकिन 2020 में ओवैसी ने सीमांचल में मुस्लिम वोटों को बांटा, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ और एनडीए को उतना ही फायदा मिला। तब एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, 2 पर आरजेडी को, 2 पर बीजेपी को और 1 पर वीआईपी को हराया था। लेकिन 4 विधायकों के आरजेडी में चले जाने से साफ हुआ कि बिहार में वफादारी का खेल भी चलता है। अब अगर एआईएमआईएम और महागठबंधन साथ आए तो बिहार की सियासत पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि 2020 में मुस्लिम वोट बंटने से महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। अगर एआईएमआईएम और आरजेडी साथ आए तो सीमांचल जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन यह आरजेडी के लिए 2 धारी तलवार भी साबित हो सकता है। अगर एआईएमआईएम को ज़्यादा सीटें दी तो आरजेडी के अपने मुस्लिम नेता नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी सीटों के बंटवारे से खुश नहीं होंगी। बातचीत में सबको संतुलन बनाना होगा, वरना गठबंधन के अंदर ही टकराव हो सकता है। हालांकि इस गठबंधन से नीतीश कुमार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनडीए अति पिछड़ा वर्ग 36%, दलित 20% और सवर्ण 15% के दम पर सत्ता में है। लेकिन अगर महागठबंधन मुस्लिम और यादव वोटों को मजबूत कर ले तो कई सीटों पर एनडीए की जीत खतरे में पड़ सकती है। नीतीश का 225 सीटें जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। वैसे बीजेपी इस गठबंधन को मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर सकती है। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है और बिहार जैसे राज्य में एक कारगर भी साबित होता रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन की जंग बन गया तो छोटी पार्टियों के लिए जगह कम हो सकती है। वोटर रणनीतिक वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन जोखिमों से भी खाली नहीं है। अगर इसे सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए ही देखा गया तो दूसरी जातियां नाराज हो सकती हैं। दूसरा, एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच सीटों या नेतृत्व को लेकर तनाव बढ़ सकता है। और तीसरा, ओवैसी की छवि कुछ ऐसी है जो केवल मुस्लिम वोटरों को जोड़ सकती है, बाकी सबको नाराज कर सकती है। अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित, सवर्ण, यादव और मुसलमान महागठबंधन के साथ हैं, जिसमें एनडीए को भी ईबीसी, दलित और सवर्ण का साथ मिलता है। मुकेश सहनी निषाद वोटों का दावा करते हैं, लेकिन उनकी ताकत सीमित है। तो कुल मिलाकर अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हुई तो मुस्लिम वोटों की एकता से विपक्ष मजबूत हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही रणनीति और आपसी भरोसा की बहुत ज़रूरत होगी। एनडीए को कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन बीजेपी का जवाबी हमला भी तैयार रहेगा। 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में अभी बहुत कुछ बदल सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।